देखिए दोस्तों, अगर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपना कोई छोटा मोटा सेटअप लगाना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास में पैसा नहीं है, तो क्या आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा एक सब्सिडी वाला लोन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जिसका नाम है पीएमईजीपी लोन स्कीम। अब देखिए दोस्तों, ये पीएमईजीपी एक्चुअल में क्या है? ये गवर्नमेंट की एक योजना है। इस योजना के तहत दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का रोजगार करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी के साथ में एक लोन प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि बेरोजगार युवाओं को बिजनेस करने का अवसर प्रदान करता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लोन डिटेल की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों इस लोन की राशि को दो कैटेगरी में बांटी गई है। अगर दोस्तों आप कोई मैन्युफैक्चर से रिलेटेड अपना कोई छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट के द्वारा लोन मिल सकता है। और इसी के साथ में कोई सर्विस सेक्टर से रिलेटेड आप अपना कोई सेटअप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 15 लाख रुपए तक का भाई साहब लोन दिया जा सकता है। अब दोस्तों ये लोन पाने के लिए मैं क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात कर लेता हूं कि इस लोन को भाई कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो भाई आप काफी आसानी से अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर के थ्रू घर बैठे ही इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप किस प्रकार करेंगे अभी मैं वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारा प्रोसेस आगे दिखाने वाला हूं। पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप मिनिमम 8th पास होनी चाहिए, यानी कि आपकी एजुकेशन 8वीं पास तक होनी चाहिए। और इसी के साथ में दोस्तों गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की आपने पहले से किसी भी योजना के तहत कोई सब्सिडी मिली हुई है तो भाई साहब आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और पहले से आपका कोई बिजनेस कोई सेटअप लगा हुआ है और अच्छे से वो स्टेबल चल रहा है तब भी भाई साहब आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों अगर मैं कुल मिला के कहूं तो आप काफी कम एलिजिबिलिटी पर भाई सरकार का जो ये पीएमईजीपी लोन है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जितना लोन यहाँ पर बिजनेस के लिए अप्रूव होता है उस पर आपको 15 से 35% तक की सब्सिडी देखने को मिल जाती है, यानी कि 15 से 35% तक की छूट भाई देखने को मिल जाती है। अब ये छूट ये सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आपका जो बिजनेस सेटअप है वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है। ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको कितने % तक की सब्सिडी मिलनी चाहिए। डोंट वेरी दोस्तों, इस वीडियो में सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप करके कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे। अब दोस्तों मैं आपको अप्लाई प्रोसेस यहां पर दिखाने वाला हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखना है किस प्रकार आप लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं और आप चाहे तो भाई साहब आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप के थ्रू भी भाई साहब इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड भाई साहब लोन अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में सिंपली आपको टाइप करना है पीएमईजीपी, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा पीएमईजीपी होम, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पर देखेंगे पीएमईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो चुके हैं। और भाई साहब इस स्कीम का फुल नेम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहीं इसी वेबसाइट के थ्रू भाई साहब आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कौन कौन लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लेंडर के थ्रू आपको लोन दिया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों ईपीडी ट्रेनिंग क्या होती है। चलिए भाई, यहाँ पर न्यू फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर ऊपर में देखेंगे अप्लाई फॉर न्यू यूनिट, सिंपली आपको अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। आप इस फॉर्म को भरते हुए अगर बीच में छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर लॉगिन क्लिक करके आप वापस से अपने फॉर्म को वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप यहीं पर अप्लाई करके आप अपने फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सिंपली हम यहाँ पर न्यू फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। इस लोन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, सिंपली हम यहाँ पर ओके के बटन पर ही क्लिक करेंगे। ओके के बटन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म को हम यहाँ पर कंप्लीटली सबमिट करने वाले हैं। तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों आपके आधार कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो आपके आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे आवेदक का नाम, सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना है और आवेदक के नाम का जो भी टाइटल है, श्री है, श्रीमती है, कुमार है, जो भी टाइटल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आवेदक का जो भी नेम है वो नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रहे आधार कार्ड पर जो नेम है वही नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको वैलिडेट आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे स्पॉन्स एजेंसी, प्रयोजक एजेंसी पर आपको टाइप करना है एंड सेलेक्ट एजेंसी पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरे नंबर की एजेंसी है DIC, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है क्योंकि दोस्तों आपको जो लोन प्रोवाइड करवाएगी वो एजेंसी के थ्रू ही आप लोन दिया जाएगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे आसानी से यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड करवा सकती है वो है DIC एजेंसी। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो भी स्टेट है, स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट नेम है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का चुनाव आपको यहाँ पर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एजेंसी आपने सिलेक्ट की है उस एजेंसी का जो कार्यालय ऑफिस है और उस एजेंसी का फुल नेम, उस एजेंसी का जो एड्रेस है वो कंप्लीटली खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एजेंसी आ चुकी है उस एजेंसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। वो एजेंसी जो डिस्ट्रिक्ट में आपकी अवेलेबल है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसके फ़ोन नंबर, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस एजेंसी से आप इन मोबाइल नंबर के थ्रू, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर है उस जेंडर पर आपको क्लिक करना है। आप मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिन, मंथ और ईयर के अंदर यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी आपकी एज है वो टोटल एज यहाँ पर ऑटोमेटिक ही निकल कर आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे सोशल कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है। सोशल कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी कैटेगरी है, OBC है, ST है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप जितना लोन ले रहे हैं उस लोन पर अगर आपको 35% की सब्सिडी चाहिए तो आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों को 35% सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो हमारी जो भी कैटेगरी है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है 10th पास है, 12th पास है, आप जो भी ग्रेजुएट वगैरह जो भी डिप्लोमा वगैरह है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कम्युनिकेशन एड्रेस। दोस्तों आपको अपना एक कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर फिल करना है जिससे कि दोस्तों आपसे आसानी से कॉन्टेक्ट किया जाए। आपके नाम पर कोई भी दोस्तों जैसे कोई लेटर वगैरह अगर गवर्नमेंट के द्वारा सेंड किया जाता है तो वो लेटर आप आसानी से प्राप्त कर सके, आपसे किस प्रकार कम्युनिकेशन किया जा सके, वो कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीटली फिल करना है। इस बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे ब्लॉक, आपका जो ताल्लुक, ब्लॉक, तहसील है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ चुकी है। आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपकी जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है एंड आपके दूसरे मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल ID है वो ईमेल ID आपको यहाँ पर फिल करना है एंड आपके जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे यूनिटी स्थान, यानी कि दोस्तों आप जिस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं वो बिजनेस आपने कहाँ पर स्टार्ट किया है, कहाँ पर वो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आपने जो बिजनेस चालू कर रहे हैं वो रूरल क्षेत्र में चालू कर रहे हैं या अर्बन क्षेत्र में चालू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। हमने यहाँ पर रूरल क्षेत्र में चालू किया है तो हम यहाँ पर रूरल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जो बिजनेस आप चालू कर रहे हैं उस बिजनेस का एड्रेस क्या है वो एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीटली फिल कर देना है। या फिर दोस्तों आपने अभी जो कम्युनिकेशन एड्रेस डाला था वो कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका बिजनेस का एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिटी एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। इससे होगा क्या, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर बिजनेस में एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। इसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। आप जिस जगह अपना बिजनेस डाल रहे हैं उस जगह का पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ एक्टिविटी यानी गतिविधि के प्रकार, आप कौन सा बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है। आप जिस प्रकार का बिजनेस कर चाहते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग का या फिर सर्विस का या फिर ट्रेडिंग का, ये 3 बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर रहे हैं जैसे दोस्तों कोई चीज़ आप बनाने का जैसे कपड़ा या फिर जूता, फिर दोस्तों फर्नीचर का सामान, कोई भी आप सामान बनाने का काम चालू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है। या फिर दोस्तों आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं जैसे ऑनलाइन कैफे वाली, या फिर दोस्तों आप लेक्चर के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर दोस्तों आप कोई संस्था ओपन कर रहे हैं जैसे स्कूल या फिर कॉलेज, या फिर दोस्तों आप कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह ओपन कर रहे हैं उसके थ्रू आप सर्विस दे रहे हैं तो दोस्तों आपको सर्विस पर क्लिक करना है। तो हमारे कैसे जैसे दोस्तों हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चर के अंदर दोस्तों आप कौन सा काम कर रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाती है। तो इस लिस्ट में से आपको देख लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग में आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कौन सा चीज़ आप बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपको नेम नहीं मिलता है तो यहाँ पर पेज नंबर 2 पर क्लिक करके आप और भी देख सकते हैं। पेज नंबर 3 पर क्लिक
करके आप और भी देख सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में आप कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो इस लिस्ट में से आपको यहाँ पर देख लेना है एंड आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उत्पाद विवरण। आप दोस्तों जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं EDP ट्रेनिंग। यहाँ पर दोस्तों एक EDP ट्रेनिंग होती है, अगर आपने वो ट्रेनिंग ली है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है या फिर यस पर क्लिक करना है। अगर ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रशिक्षण संस्था का नाम, EPDP ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट नेम। आप जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू EDP की ट्रेनिंग ली है उसका नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपने नो यहाँ पर ऊपर कर दिया है तो ऑप्शन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे प्रोजेक्ट कॉस्ट, परियोजना की लागत। दोस्तों आप यहाँ पर कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, आप जो बिजनेस चालू कर रहे हैं उसमें कितने रुपए की लागत आपको करनी है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और दोस्तों अगर आपके पास में पहले से कुछ पैसों की व्यवस्था है, कुछ अमाउंट की व्यवस्था है, वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मैं मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, 2 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए की लोन की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर 2 लाख फिल करूंगा। और इसके अंदर दोस्तों मेरे पास में 50,000 रुपये खुद मेरे पास में व्यवस्था है, तो यहाँ पर मैं 50,000 रुपये फिल कर दूंगा। और अगर आपके पास में कुछ भी पैसों की व्यवस्था नहीं है तो आप इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मेरे केस में दोस्तों मेरे पास में 50,000 रुपये की ऑलरेडी व्यवस्था है, तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपये फिल करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल लागत यानी कुल टोटल 2,50,000 रुपये यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों मेरे पास में लोन सहित और जो मेरे पास में पहले से पैसों की व्यवस्था है, उन दोनों को मिलाकर मेरे पास में जो राशि है वो कुल 2,50,000 रुपये हो चुकी है। और 2,50,000 रुपये मेरा जो नया बिजनेस है उसमें मैं इन्वेस्ट, उसमें मैं लगाना चाहता हूँ। और जो बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, जो रोजगार आप चालू कर रहे हैं, उसमें आप कितने व्यक्तियों को रोजगार दे देंगे, तो जितने भी व्यक्तियों को आप रोजगार दे सकते हैं उन व्यक्तियों की संख्या आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक विवरण। आप किस बैंक के थ्रू दोस्तों यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, किस बैंक के थ्रू आप यहाँ पर लोन की रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नीचे बैंक की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, तो जिस बैंक के थ्रू भी आप यहाँ पर लोन की रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्शन आपको यहाँ पर कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट IFSC कोड एंड एड्रेस। आपके नियरेस्ट में कौन सा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका IFSC कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। या फिर दोस्तों जिस भी बैंक के थ्रू आप लोन ले रहे हैं उस बैंक के आपको यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट IFSC कोड पर क्लिक करना है। आप जैसे सिलेक्ट IFSC कोड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी ब्रांचेज है उन सभी ब्रांचेज के IFSC कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके नियरेस्ट एड्रेस पर जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है वो इस लिस्ट में से आपको ढूंढ लेना है एंड आपको सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैंक आपने सिलेक्ट किया था उसके IFSC कोड ऑटोमेटिक ही आ चुके हैं और उसकी शाखा का नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस देखने को मिल जाएगा एंड वो बैंक किस जिले में है वो जिला भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस जैसे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके नियरेस्ट में जो भी बैंक है उसके IFSC कोड सर्च करके आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। तो यहाँ पर हम इस बैंक के थ्रू यहाँ पर लोन की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप किसी और एक बैंक के थ्रू आप यहाँ पर लोन की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा फाइनेंशियल बैंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक बैंक और ऐड कर सकते हैं, जैसे अन्य बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक, जो भी आप लगाना चाहते हैं उस बैंक में भी आप लोन के लिए फाइल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ही बैंक रहने देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं GTSI का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है, यस और नो पर आप क्लिक कर सकते। तो हम यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपने PMGGP लोन के बारे में आपने कहाँ से सुना, तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। तो जिस जगह से भी आपने इस लोन के बारे में सुना है उस जगह का नाम आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। सोशल मीडिया से, रेडियो से, टेलीविज़न से या फिर किसी आपके फ्रेंड फैमिली से या फिर अदर जगह से कहीं पर भी से भी आपने सुना है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है एंड सेव एप्लीकेशन डाटा पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आप जैसे सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर योर एप्लीकेशन ID मिल जाती है। आपकी जो भी एप्लीकेशन ID है वो आपको मिल जाती है एंड आपको पासवर्ड भी मिल जाते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन ID और इस
पासवर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको प्रिंट करके आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देंगे प्लीज प्रोसीड अपलोड डॉक्यूमेंट, तो सिंपली आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इन डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों इससे पहले के वीडियो में मैंने बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार बनवाने हैं, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, उस वीडियो में दोस्तों मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट अब आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट समरी, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रूरल एरिया सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है एंड आप यहाँ पर चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाता है। तो इसी प्रकार आपको 1 बाय 1 करके ये सभी डॉक्यूमेंट इजीली अपलोड कर देना है। इस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्कोर कार्ड का, तो सिंपली आपको स्कोर कार्ड पर क्लिक करना है। आप जैसे स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो आपको स्कोर मिलेगा, जैसे 50% स्कोर, 60% स्कोर, 70% स्कोर। जितना भी ज़्यादा आपका स्कोर आएगा उतने ही ज़्यादा चांसेज रहते हैं आपको लोन मिलने के। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे कि फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है एज की, आपकी एज कितनी है। तो आपकी जितनी भी एज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हमने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था तो हमारे यहाँ पर 27 एज दिखाई जा रही है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखोगे ऑन ऑफ डिस्क्रिप्शंस, यानी कि आपके परिवार में कितने लोगों की संख्या है। 3 लोगों की संख्या है तो आपको 3 पर क्लिक करना है और मोर टू 3 है तो आपको मोर टू 3 पर क्लिक करना है। आप अप टू 3 पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आपके स्कोर में 2 नंबर प्लस हो जाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपका जो हाउस है वो रेंट पर है या फिर आप खुद उसके ओनर है, तो आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके स्कोर में 5 नंबर और ऐड हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस लोकेशन पर रह रहे हैं, उस लोकेशन पर आप कितने साल से रह रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 ईयर टू अबव, अगर आप 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो आपके स्कोर में यहाँ पर 5 नंबर जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2.5 साल से रह रहे हैं तो आपके स्कोर में 3 नंबर जुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर 5 ईयर से ज़्यादा अबव से रह रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दे दिए हैं। इसके बाद में सिंपली हम यहाँ पर टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी स्कोर है, जितना स्कोर बना है वो स्कोर हमारे सामने आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्कोर है वो 88 यानी कि 88% हमारा स्कोर यहाँ पर बन चुका है। तो हमें यहाँ पर लोन मिलने के 100 में से 100% यहाँ पर चांसेज बन जाते हैं। ये स्कोर आने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं EDP की आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको EDP का इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा था कि आपने EDP की ट्रेनिंग ली है, उस टाइम आपने नो पर क्लिक किया था। तो दोस्तों ये जो EDP की ट्रेनिंग है वो लेना इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। तो ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों आप जो एजेंसी लोन आपको प्रोवाइड करवा रही है उस एजेंसी के थ्रू आपको दी जाएगी। तो ये जो ट्रेनिंग है वो इम्पोर्टेंट होती है लेना। तो आप ऑनलाइन ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ऑफलाइन ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो सिंपली इन दोनों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इसके बाद में जो ये पहला नंबर का नीचे का ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे अपडेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे EDP ऑप्शन है सक्सेसफुली अपडेट, यानी कि आपका जो फॉर्म है उसमें ये EDP वाला फॉर्म अपडेट हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखोगे फाइनल सबमिशन, यानी कि दोस्तों आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप जैसे फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे फाइनल सबमिट और एप्लीकेशन, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखोगे आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाता है प्रिंट एप्लीकेशन का। तो सिंपली आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको प्रिंट करवा लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको लेना है,
जितने भी डॉक्यूमेंट दोस्तों मैंने आपको बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना है और लोन के लिए दोस्तों जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है उस बैंक में आपको विजिट करना है और वहां पर जाकर सभी फॉर्म आपको सबमिट करवाने हैं एंड ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपको सबमिट करवा देना है। इसके बाद में दोस्तों बैंक वाले ये सभी एप्लीकेशन और ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे कलेक्ट कर लेते हैं और आपसे दोस्तों लगभग 20 दिन से 1 महीने का टाइम आपसे मांगते हैं और 20 से 1 महीने के दौरान आपका और दोस्तों आपका जो भी बिजनेस है उसका कंप्लीट वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद में दोस्तों अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक में आसानी से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार को प्रोसेस को आप फॉलो करके ये जो MEGP लोन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूजन या फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद।